India builds world's longest LPG pipeline. दुनिया की दी लॉन्गेस्ट है कि दुनिया में जब भी लोगों के ममालिक के ऊपर टफ टाइम आता है तो वो भारत का रुख क्यों करते हैं? दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी एलपीजी पाइपलाइन बना ली है। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत जो करता है वो बड़ा ही करता है, चाहे वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो या और प्रोजेक्ट हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पाइपलाइन के बारे में क्या कह रहा है। 4 ईयर्स आप उठाकर देखें तो उसमें दुनिया की जो लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शंस की चीज़ें हों, बिल्डिंग्स हों या प्रोजेक्ट्स हों, लेकिन होते वो दुनिया के लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट हैं एंड बिगेस्ट, और ये बनता भी है। तो भारत ने अपना ये जो रिकॉर्ड है इसको कायम रखा है। और अब हुआ ये है कि इंडिया बिल्ड्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन। दुनिया की दी लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन इंडिया ने बिल्ड की है, और भारत ने अब कहा कि हम ही एलपीजी दी लॉन्गेस्ट लाइन बनाएंगे। अच्छा, अब इसमें यह है, दिस विल बी ए गेम चेंजर इन दी एलपीजी सप्लाई चेन। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ उन्होंने एक लंबी एलपीजी लाइफ बना दी सप्लाई चेन, नहीं, उन्होंने कहा ये गेम चेंजर होगा। वो कैसे होगा? उसमें यह है कि जो इसमें कहा जाएगा कि इंडिया स्टेट रन रिफाइनर्स जो हैं, दे विल फुली कमीशन दी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पाइपलाइन बाय जून। और इसमें की डेवलपमेंट जो है वो कट फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड हेल्प रोड एक्सीडेंट्स। इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि एक तो ये कि ठीक है, भारत की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, तो सबसे बड़ी चीज़ें भी वहीं पर होनी चाहिए। लेकिन उनका जो इसका पर्पज़ है, एक तो ये कि गेम चेंजर कैसे, वो तो आगे चल के बात करेंगे। उनका पर्पज़ ये है इसका कि मोदी हुकूमत ने ये इसलिए ला रहे हैं कि आपको पता है कि जो ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, बल्कि मुझे याद है कि पाकिस्तान में कोई 2-3 बहुत बड़े ऐसे हादसात हुए जिसमें या तो पेट्रोल जा रहा था या तेल का वो टैंकर जा रहा था या एलपीजी का कोई इस तरह की सिचुएशन थी, जिसकी वजह से इतने बड़े हादसात हुए कि कई लोग उसके अंदर मारे गए। ये बहुत ज़्यादा होते हैं। अब भारत क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, वहाँ पर क्योंकि इतना ज़्यादा एलपीजी, एलएनजी और ऑयल, दुनिया में जब भी लोगों के ममालिक के ऊपर टफ टाइम आता है तो वो भारत का रुख क्यों करते हैं? 3 चीजों की मिसाल देना चाहूंगा। रशिया ने अमेरिका की सैंक्शंस और सारे क्राइसिस को किस तरीके से सरवाइव किया? भारत की मदद से सरवाइव किया। चाइना को अमेरिका ने आंखें दिखाई तो चाइना ने किस तरफ रुख किया? भारत की तरफ किया। आज यूरोपियन यूनियन को अमेरिका ने आंखें दिखाई हैं तो उनकी सदर भी भारत में है। क्यों है? 2-3 वजूहात है। एक तो भारत बहुत बड़ी इकानमी है और जो भी उनके साथ ट्रेड करेगा उसकी इकानमी ठीक होगी। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय डायस्पोरा टेक्नोक्रेट दुनिया के हर शहर के अंदर, हर कंट्री के अंदर एक पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं। तीसरी चीज यह है कि दे आर वर्केबल, अग्रेसिव नहीं है। आज भी अगर देखा जाए तो भारत से किन ममालिक को खतरा है? कोई खतरा नहीं है। उनकी अपनी इकानमी ठीक है, बल्कि जहां भी भारत का वजीर आजम जाता है, ग्रांटें देता है, लोन दे कर आता है। इनकी मिसालें नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश मौजूद है आपके सामने। तो आज मैं बल्कि एक और चीज ये कहूंगा कि ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन की सदर जब वहां पे गई हैं तो अल्टीमेटली पहले भी मोदी साहब जहां जाते हैं अपने यूपीआई को प्रमोट जरूर करते हैं। आज भी जो बातें हो रही हैं, यूरोपियन यूनियन को यूपीआई के बारे में बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।